हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको अच्छे अच्छे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, ग्रामर का रूल्स कुछ भी, वो आप लिखते जाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देयर विल बी फन ओनली वैन मैन एंड वुमेन कम टुगेदर। मज़ा आएगा केवल जब लड़का लड़की एक साथ आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देयर विल बी फन मतलब होता है कि मज़ा आएगा या मज़ा होगा। अब यहाँ पे इन्वर्जन लगा है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है तो इन्वर्जन लगता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल भी है और फन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे कि एक किताब टेबल के ऊपर रखी है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ए बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है। अब आप इस तरह से बोल सकते हैं कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। दोनों करेक्ट है। जैसे आप बोलते हैं कि एक कहावत है, तो देयर इज ए सेइंग, एक कहावत है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देर आर मैनी बुक्स, कि काफ़ी सारी किताबें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आर क्यों लगा, क्योंकि मैनी बुक्स है। आप इस तरह बोल सकते हैं देर इज ए बुक, एक किताब है। ठीक है, यहाँ पे ए बुक है तो इज लगा है। समझ गए? ठीक है ना। ओनली वैन, केवल जब मैन और वुमेन कम टुगेदर, जब लड़का या लड़की एक साथ आते हैं। ठीक है। तो लड़का लड़की जब एक साथ आएंगे तो मज़ा आएगा, मज़ा होगा। ठीक है, इसका अर्थ निकलता है। टुगेदर मतलब एक साथ। पेरेंट्स गिव अस बर्थ। पेरेंट्स मतलब माता पिता, गिव मतलब देते हैं, अस मतलब हमें, बर्थ मतलब जन्म। तो पेरेंट्स एक प्लूरल के काउंट होता है, तो यहाँ पे गिव लगा है, गिव्स नहीं आएगा। ठीक है, तो माता पिता हमें जन्म देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्रेंड्स गिव अस हैप्पीनेस। दोस्त हमें खुशी देते हैं। हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर्स, ठीक है, सभी एक ही है, इनका मतलब खुशी होता है, आनंद देते हैं। ठीक है। बट ए लाइफ पार्टनर गिव्स अस लाइफ। बट लेकिन एक लाइफ पार्टनर, एक जीवन साथी, गिव्स देता है हमें, अस लाइफ मतलब जीवन। एक जीवन साथी हमें जीवन देता है। ठीक है, ये पार्टनर एक है तो यहाँ पे गिव्स आया है। गॉट इट। इट्स ओके टू नॉट प्रेज सच ए लाइफ पार्टनर हु गिव्स यू लाइफ। इट्स ओके मतलब ये ठीक है। टू नॉट प्रेज, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना। ठीक है, तो इट्स ओके टू नॉट प्रेज, प्रशंसा नहीं करना, यह ठीक है। सच मतलब ऐसे, लाइफ पार्टनर मतलब जीवन साथी, हु गिव्स यू लाइफ जो तुम्हें जीवन देता है। ठीक है, तो ऐसे जीवन साथी जो तुम्हें जीवन देता है उसकी प्रशंसा नहीं करना ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना। ठीक है, और तो कुछ वर्ड है नहीं इसमें। ठीक। बट नेवर इंसल्ट हर, लेकिन कभी उसका अपमान नहीं करना। इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना, निंदा करना, बुराई करना। ठीक है, हर मतलब उसका, तो लेकिन कभी कभी उसका अपमान भी नहीं करना। अगर आप उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हो तो उसका बुराई मत करना, उसका अपमान भी मत करना। ठीक है। लाइफ वुड बी ग्रेट, जीवन बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। इफ़ यू आर, यदि आप, एज हैप्पी एज यू आर, जितने खुश अभी हो, नाउ आफ्टर द मैरिज, उतने खुश अगर आप मैरिज के बाद हो, शादी के बाद रहो, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है। एज हैप्पी, एज मतलब जितना खुश उतना। ठीक है, तो यू आर नाउ, जितने खुश अभी हो, नाउ अभी हो, आफ्टर द मैरिज के बाद इतना खुश रहोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ठीक है। चीयर्स टू प्रिया एंड शेखर। अब चीयर्स का मतलब होता है कि जब आप कोई खुशी व्यक्त करते हैं, कोई कुछ चीज़ पी कर, जैसे वाइन हो या कुछ और कुछ चीज़ हो। ठीक है, तो चीयर्स टू प्रिया एंड शेखर हु आर अबाउट टू स्टार्ट, जो शुरू करने वाले हैं। अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम करने वाले हैं। जैसे कि मैं निकलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लीव। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्टडी। ठीक है, वो आने वाली है, शी इज़ अबाउट टू कम। वॉट इट। ए ब्यूटीफुल जर्नी मतलब एक सुंदर यात्रा, ऑफ जीवन मतलब जीवन की सुंदर यात्रा वो शुरू करने वाले हैं। चीयर्स टू प्रिया एंड शेखर। ठीक है। ओके सी यू एट द ऑफिस। ओके मतलब अच्छा, सी यू मतलब मिलते हैं। ठीक है, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। एट दी ऑफिस मतलब होता है ऑफिस में मिलते हैं। इनका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आप इनका यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आप एट का यूज़ करना है। जैसे कि सी यू एट द बीच, ठीक है, बीच पे मिलते हैं। सी यू एट द होटल, होटल पे मिलते हैं। इनका यूज़ नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, अभी लड़की बोलती है वासु आई नीड टू स्पीक विद यू, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, अब इस स्पीक के साथ में विद का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई नीड टू स्पीक विद यू, तुमसे बात करनी है। अब नीड का मतलब ज़रूरत होता है, तो आप इस तरह बोल सकते हो नहीं मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है, आप ये तो बोलते हो मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, आप इसको इस तरह बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, या आप इस तरह बोल सकते हो,
आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू, तुमसे बात करनी है, तुमसे बात करना चाहता हूँ। हैव अ वर्ड मतलब होता है बात करना। ठीक है, लिख लो सही से इसको। आई एम वेरी सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, सॉरी का मतलब होता है कि खेद है। ठीक है, मुझे बहुत खेद है, शर्मिंदा हूँ मैं बहुत। ठीक है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। वाई डू यू से सॉरी, तुम क्यों कहती हो सॉरी। ठीक है, वाई डू यू से, अबे डू आ गया तो समझ जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डू मतलब कहता है, कोई काम करता है। ठीक है, डू आते ही प्रेजेंट का सेंटेंस मान लिया करो। ठीक है, तो वाई डू यू से सॉरी, तुम सॉरी क्यों कहती हो, सॉरी क्यों मांगती हो। विदाउट सेइंग मतलब बिना कहे। द रीजन, बिना वजह बताए तुम सॉरी क्यों कहती हो। ठीक है, तो इसका अर्थ तो ये निकलता है लिटरली। तो अब इसका अर्थ आप ये निकालिए कि बिना बताए तुम सॉरी क्यों कह रही हो, क्यों मांग रही हो। ठीक है, बिना बताए तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। ठीक है, आई डोंट हेल फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। अब हेल का मतलब होता है कि जब आप कई बार पूछते हैं किसी से, आपने सुना होगा कि वेयर आर यू हेल फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। आप सिंपल पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। ठीक है, हेल लगा दिया तो भी कोई वही सेंटेंस होता है, तुम कहाँ से हो। ठीक है, हेल का मतलब एक मतलब होता है जय जयकार, जैसे कि आपने सुना होगा कि हेल मुगैम्बो, मुगैम्बो की जय हो। ठीक है, तो हेल का मतलब होता है जय जयकार। और एक हेल का मतलब होता है से, जैसे कि हेल फ्रॉम मतलब से, आना। ठीक है, तो आई डोंट हेल फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, मैं मध्यम परिवार से नहीं आती हूँ। ठीक है, अब या इस तरह से बोल सकते हो सेंटेंस को, आई डोंट कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, मध्य परिवार से नहीं हूँ। या आप इस तरह बोल सकते हो, आई एम नॉट फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। या इस तरह बोल सकते हो, आई एम नॉट हेल फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। सभी सेंटेंस सही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हुआ है आई डोंट हेल फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, मैं मध्यम परिवार से नहीं हूँ। लाइक मतलब जैसा, आई सैड मतलब मैंने कहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है आपको। आर के द चेयरमैन ऑफ आर के ग्रुप ऑफ कंपनीज हैदराबाद इज़ माई डैड। अब यहाँ पे देखिए आर के, उसका नाम बताया, द चेयरमैन ऑफ आर के ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, जो कंपनियों के आर के समूह के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इसने पहले आर के नाम बताया, उसके बाद में उसका परिचय बताया थोड़ा सा, जो कंपनियों के आर के समूह के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, ये बताया, उसके बाद इसने देखो इज माई डैड, जो मेरे पिताजी हैं। ठीक है, तो आर के की जो वर्ब है इज माई डैड, अब सेंटेंस को जोड़ो, आर के इज माई डैड, मेरे पिताजी हैं। ठीक है, अब सेंटेंस ऐसे बनता है, थोड़ा उसका नाम लिखा, उसके बारे में बताया, उसके बाद उसकी जो बतानी आइडेंटिटी वो लिख दी। ठीक है, आई फिनिश्ड MBA इन लंदन, फिनिश्ड बोलते हैं इसको, फिनिश्ड नहीं बोलते, फिनिश्ड है। ठीक है, मैंने MBA लंदन में ख़त्म करी करी एंड केम टू हैदराबाद, हैदराबाद आ गई। अब सेंटेंस पूरा बोलना है, मैंने MBA लंदन में ख़त्म करके मैं हैदराबाद आ गई। जैसे सेंटेंस देखिए, मैं घर आकर चाय पी, मैंने घर आकर चाय पी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आई केम होम एंड हैड टी। ठीक है, हैव टी मतलब होता है चाय पीना, तो मैंने घर आकर चाय पी। अब यहाँ पे एंड का यूज़ करते हैं तो कोई सेंटेंस को करके के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे सेंटेंस में है गुड योर एजुकेशन इज़ कम्प्लीटेड, तुम्हारी एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई का बोलो, अर्थ निकालो, तो योर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, इज कम्प्लीटेड मतलब पूरी हो गई। ठीक है, आर बिजनेस आर ग्रोइंग टू, आर बिजनेस मतलब होता है हमारा व्यापार। ठीक है, आर ग्रोइंग मतलब बढ़ रहा है, ग्रो मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, टू मतलब भी, आर बिजनेस आर ग्रोइंग टू, हमारा बिजनेस व्यापार भी बढ़ रहा है। ठीक है, हम बहुत सारे व्यवसायों में कदम रख रहे हैं। वी आर एंटरिंग इनटू अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, वी आर एंटरिंग मतलब होता है हम प्रवेश कर रहे हैं या कदम रख रहे हैं। इनटू अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारे, लॉट ऑफ मतलब जानते हैं बहुत सारे, बहुत। ठीक है, बिजनेस से मतलब व्यवसायों में। ठीक है, तो हम बहुत सारे व्यवसायों में प्रवेश कर रहे हैं, कदम रख रहे हैं। ठीक है, अब से तुम्हें व्यापार को संभालना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ बिजनेस फ्रॉम नाउ। यू शुड का मतलब होता है, आप जानते हैं कि करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। टेक केयर ऑफ मतलब होता है संभालना, देखभाल करना। ठीक है, लिख लो, टेक केयर मतलब होता है संभाल, जैसे कि बच्चों का ध्यान रखो तो टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यू शुड टेक केयर, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, संभालना चाहिए, और बिजनेस को, व्यापार को, फ्रॉम नाउ मतलब अब से, फ्रॉम नाउ मतलब अब से। यू शुड टेक केयर ऑफ बिजनेस फ्रॉम नाउ, तुम्हें अब से बिजनेस को संभालना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो तुम कहीं जहाँ कहीं भी जाना चाहती हो जाओ अगले 6 महीने के लिए। सो, तो, यू गो मतलब तुम जाओ। वेर एवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी। यू वांट मतलब तुम चाहती हो। आगे टू गो और नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले टू गो लगा दिया है। ठीक है, तो
तुम जाओ जहाँ कहीं भी तुम जाना चाहती हो। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, फॉर मतलब के लिए, द नेक्स्ट 6 मतलब अगले 6 महीनों के लिए। ठीक है, तो अगले 6 महीनों के लिए तुम जहाँ कहीं भी जाना चाहती हो जाओ। ठीक है, वेर एवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी। यू वांट टू गो, अपन इस तरह बोल सकते हैं, यू गो वेर एवर यू वांट टू गो, तुम जाओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, लेकिन इन 6 महीनों में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम आरके की बेटी हो। ठीक है, लेकिन बट नो वन मतलब होता है कि किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, शुड नो मतलब जानना नहीं चाहिए या पता पता होना चाहिए। ठीक है, शुड नो का मतलब तो ये होता है, लेकिन नो वन का मतलब होता है किसी को भी नहीं होना चाहिए। नो वन का मतलब आ गया किसी को भी नहीं, आगे नोट नहीं आएगा, इसका मतलब ही किसी को भी नहीं होता है। ठीक है, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि दैट कि यू आर आरकेज डॉटर, कि तुम आरके की बेटी हो। आरकेज एप्रोस्टॉपी लगा है, इसका मतलब आर के की बेटी, जैसे कि माय फ्रेंड्स कार, मेरे दोस्त की कार। ठीक है, माय सिस्टर्स मोबाइल, मेरी बहन का मोबाइल। ठीक है, इस तरह तुम आरके की बेटी हो इन दीज 6 मंथ। इन दीज मतलब ये, इन 6 महीनों में। ठीक है, तो बट नो वन शुड नो, पता नहीं होना चाहिए दैट यू आर आरकेज डॉटर इन दीज 6 मंथ्स। क्लियर हो गया? तुम्हें तुम्हारी तरह जीना चाहिए। यू शुड लाइव ऑन मतलब होता है जीना। ठीक है, एक मतलब भी होता है निर्भर होना। योर ओन मतलब तुम्हारे खुद की तरह, खुद, तुम्हें खुद पर। तो यू शुड लाइव ऑन योर ओन, तुम्हें तुम्हारी तरह जीना चाहिए या तुम्हारी तरह निर्भर होना चाहिए, खुद पर निर्भर होना चाहिए। यू नो वाई मतलब होता है पता है क्यों। ठीक है, यू नो वाई मतलब पता है क्यों। लिख लो इसको। जीवन में सफल होने के लिए तुमको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट का यहाँ पे यू, तुमको। ठीक है, यू शुड नो तुम्हें पता होना चाहिए, ये जानना चाहिए। अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द वर्ल्ड मतलब दुनिया के बारे में, तुमको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट द वर्ल्ड। टू बिकम, बिकम मतलब होता है होना या बनना। ठीक है, बिकम मतलब बनना। ठीक है, या होना। बनने के लिए सक्सेसफुल मतलब होता है सफल। इन लाइफ मतलब जीवन में। यू शुड नो अबाउट द वर्ल्ड टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। जीवन में सफल बनने के लिए तुम्हें दुनिया के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, यू शुड कैलकुलेट ह्यूमन्स परफेक्टली। यू शुड कैलकुलेट मतलब तो हिसाब करना, अनुमान लगाना। ठीक है, गणना करना, ये मतलब होता है। बट यहाँ पे इसका अर्थ अलग निकलेगा। यहाँ पे अर्थ निकलेगा समझना। तो यू शुड कैलकुलेट तुम्हें समझना चाहिए। ह्यूमन्स मतलब लोगों को, परफेक्टली मतलब होता है पूरी तरह से। ठीक है, तो यू शुड कैलकुलेट ह्यूमन्स परफेक्टली, तुम्हें लोगों को पूरी तरह से समझना चाहिए। डिस्टर्बेंस स्टार्ट्स इफ़ द कैलकुलेशन गो रोंग। डिस्टर्बेंस मतलब होता है कि गड़बड़ी। ठीक है, बाधा। स्टार्ट मतलब होता है शुरू होती है। इफ़ द कैलकुलेशंस, इफ़ द मतलब होता है यदि, इफ़ मतलब अगर, द कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे हिसाब। ठीक है, गो रोंग मतलब गलत हो जाना। डिस्टर्बेंस स्टार्ट शुरू होती है, गड़बड़ी शुरू होती है यदि कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो। ठीक है, अगर हिसाब गलत हो तो गड़बड़ी शुरू हो जाती है। ठीक है, बाय द वे, बाय द वे मतलब होता है कि वैसे या खैर, कोई बात का अपन दूसरा बात में चेंज करते हैं तो बाय द वे या खैर बोलते हैं। ठीक है, गिव अ वर्ड, इसका मतलब होता है जुबान देना। यहाँ पे गिविंग ए वर्ड हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जब किसी वर्ब को अपन सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें आईएनजी जुड़ जाता है और यह जेरेंड कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन कई बार बोलते हैं कि रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी, बुक पढ़ना मेरी हॉबी है। ठीक है, अपन कई बार बोलते हैं कि गेम खेलना अच्छा होता है शरीर के लिए, तो आप बोल सकते हैं प्लेइंग गेम्स इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे प्लेइंग गेम सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे है, गिविंग ए वर्ड जुबान देना, इज लाइक स्टार्टिंग ए बिजनेस, व्यापार शुरू करने जैसा है। लाइक मतलब जैसा है, स्टार्टिंग मतलब शुरू करना, ए बिजनेस मतलब एक व्यापार को शुरू करने जैसा है। ठीक है, और इसका पालन करना व्यापार में सफल होने जैसा है। एंड अबाइडिंग बाय, अबाइड बाय मतलब होता है पालन करना, ABIDE बाय, अबाइड बाय मतलब पालन करना। इट मतलब यहाँ पे जुबान देने के लिए आया है, तो इसका पालन करना इज लाइक। अब यहाँ पे देखो, अबाइड बाय एक सब्जेक्ट बन गया है, इसका मतलब पालन करना होता है। अब यहाँ पे जेरेंड हो गया है, देख ले, इसकी वर्ब आ गई इज। ठीक है, अबाइड बाय इज लाइक मतलब जैसा, बीइंग मतलब होना, होने,
सक्सेसफुल मतलब होता है सफल, इन बिजनेस में सफल होने जैसा है। तो इसका पालन करना, जुबान पे खड़ा होना, व्यापार में सफल होने जैसा है। ठीक है, यहाँ पे इट आया है जो जुबान देने के लिए आया है। ठीक है, तो इसका पालन करना व्यापार में सफल होने जैसा है। ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट, इसे भूलना मत। सिंपल है, डोंट फॉरगेट, इसे भूलना मत। अभी लड़की बोलती है कि दैट्स वाई आई डिडेंट टेल एनी वन। दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए। ठीक है, जैसे कि अपन कई बार बोलते हैं कि ओ अच्छा इसलिए तुम जा रहे हो, तो आप दैट्स वाई यू आर गोइंग, दैट्स वाई आई एम हेयर, इसलिए मैं यहाँ हूँ। ठीक है, दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए, लिख लो इसको। आई डिडेंट टेल एनी वन, आई डिडेंट टेल, डिड के बाद फर्स्ट पर हम पास्ट का सेंटेंस है, एनी वन मतलब किसी को भी नहीं। आई डिडेंट टेल एनी वन, मैंने नहीं बताया किसी को भी। ठीक है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। यदि एक झूठ के पीछे सच अच्छा हो, झूठ बोलना गलत नहीं है। इफ़ मतलब यदि, द ट्रूथ मतलब सच, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, एलाई मतलब हो गया एक झूठ, यहाँ पे लाई मतलब हो गया झूठ, नाउन हो गया लाई, एलाई मतलब एक झूठ। ठीक है, द ट्रूथ इज प्योर, अब यहाँ पे सीधा जोड़ो इसको, द ट्रूथ इज प्योर, ट्रूथ की जो वर्ब है, मैन हेल्पिंग वर्ब इज है, प्योर मतलब हो गया शुद्ध होता है, बट यहाँ पे अच्छा है। तो यदि एक झूठ के पीछे सच अच्छा हो, द ट्रूथ इज प्योर, सच अच्छा है, बिहाइंड ए लाई मतलब झूठ के पीछे, इट इज़ नॉट यह सही, यह नहीं है, रॉन्ग मतलब गलत, टू लाई मतलब झूठ बोलना गलत नहीं है, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू लाई, यह झूठ बोलना गलत नहीं है। ठीक है, लड़का बोलता है आई लाइक दैट, मुझे ये पसंद है या मुझे अच्छा लगा। ठीक है,